और जवान है तो चलो बच्चों सभी शीर्षासन करते हैं। तो ये 5 आसन जो कर लेंगे उन बच्चों को, उन जवानों को कभी एंजाइटी नहीं हो सकती और बच्चों की हाइट भी अच्छी रहेगी, आईसाइट भी अच्छी रहेगी, एंटी एजिंग भी है, 100 साल तक जवान रहेंगे और स्ट्रेस हार्मोन से एकदम कंट्रोल में रहेंगे। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन एकदम बैलेंस और एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, इतनी खुशी मिलेगी। ये 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये तो सबको करने हैं। और जो है एक विचार करना है। विचार भी सबसे बड़ा उपचार है, सबसे बड़ी औषध है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। जो कुछ है, चलो वापस आ जाते हैं। जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में अपने विचारों के कारण से होते हैं। और अब शीर्षासन के बाद थोड़ा शवासन भी हो जाएगा और सर्वांगासन। तो अपने विचारों में कमजोरी ना आने दें। दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से बचे। लंबे लंबे श्वास, ये 5 अभ्यास रोज करने, 100 साल तक जवान रहेंगे। देखो, खाली जिस्मानी प्रेम नहीं, रूहानी प्रेम भी करना सीखो। जो माता पिता बच्चों से करते, गुरु अपने शिष्यों से करते, भाई भाई से करता है, बहनें बहनों से करते हैं, भाई बहनें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जो मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें कहाँ वासना है, कहाँ उसमें भोग है। ये योग पूर्वक प्रेम है। सर्वांगासन ऐसे एक मिनट कर ले, 5 मिनट कर ले ऐसे। तो मैं कह रहा था, हम प्रेम करें माता पिता से, हम प्रेम करें गुरु से, भगवान से, हम प्रेम करें देश से, देश प्रेम हो। योग प्रेम से माता पिता से भी प्रेम बढ़ता है, गुरु से भी प्रेम बढ़ता है और देश से भी प्रेम बढ़ता है। योग शक्ति से मातृ पितृ भक्ति भी बढ़ती है। योग भक्ति से, प्रभु भक्ति से मातृ पितृ भक्ति और राष्ट्र भक्ति बढ़ती है। ये सर्वांगासन, हलासन, फिर चक्रासन। चलो ऐसे लेट करके कर लेते हैं। तो ये 5 आसन जो करेंगे उनमें एंजाइटी रहेगी नहीं और खुशी इतनी और प्यार इतना। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। पश्चिमोत्तानासन। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है हमको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। देखो, पश्चिमोत्तानासन तक 5 आसन हो गए। अब देखो मयूरासन, मयूरी आसन, ये भी करो। चलो सब करते हैं। और बच्चे तो कठिन कठिन आसन भी जो है, वातायन आसन, परिवर्तित आसन और व्याघ्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और जो है कठिन कठिन आसन भी वो कर लेंगे। बाकी मयूरासन, मयूरी आसन करो। बेटियों ने बहुत अच्छा किया है। और मैंने कहा प्यार करना है तो योग जो करते हैं, योग निष्ठ होते हैं और राष्ट्रनिष्ठ हो जाते हैं। योग निष्ठा से राष्ट्रनिष्ठा। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो कठिन कठिन आसन, चलो कठिन कठिन आसन भी करो। पक्षासन भी करते हैं, ये विपरीत टिट्टिभासन भी करते हैं, कठिन कठिन आसन भी करते हैं। लेकिन जिनसे कठिन आसन ना हो पाए तो सरल से ही गुजारा कर लो। उष्टासन करो, पूर्ण उष्टासन करो, कठिन कठिन आसन भी करो। स्वामी जी, अभी आपने शीर्षासन कराया जिसे किंग ऑफ आसन्स कहा जाता है। और अगर हम बात पेयर योग की करें तो वैसे तो मीनाक्षी सारे योगासन बखूबी करती है और हम रोज देखते भी हैं,
लेकिन आज शीर्षासन में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ। स्वामी जी, तो मैं आपसे शीर्षासन करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हूँ। हाँ, तो बहुत बखूबी कर लेती है ये। मैं बोल देती हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। नहीं, अपने पैर, आपके साथ पैर में जो दूसरा कपल है, आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सही शीर्षासन करा सकते हैं, ये तरीका मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। तो देखो, ये तो कठिन आसन, तो पैर योगा तो हमारे ब्रह्मचारियाँ, हमारे ऋषि कुमारिकाएं, हमारे अनमोल, ये सब आचार्य कुलम और पतंजलि गुरुकुलम के बालक कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ये है। देखो, सबसे पहले अंगुलियों को ऐसे इंटरलॉक करो, और अभी दीवार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी जी के लिए दीवार बन के खड़ी है। मीनाक्षी जी के लिए दीवार बन के खड़ी है ज्योत्सना जी। आप तो ऐसा करो, ऐसे कर लिया, और ऐसे घुटने टेके हुए, फिर ऐसे पैर लिए। अब एक एक पैर को उठाते हैं, ऐसे एक पैर को उठाया, फिर दूसरे को उठाते हैं, और दूसरे को उठाते समय जब भी बैलेंस बिगड़े, यहाँ तो कठिन आसन चल रहे हैं, जब भी बैलेंस बिगड़े तो आप संभालना। और पहले फिर ये एक पैर ऐसे आ गया, पहले इतना ही आ पाएगा, और इतना आने के बाद फिर धीरे धीरे पैर ऐसे हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक लेकर के आए, और अभी आप सहारा दीजिए इनको, बीच बीच में छोड़ के देखिए, उतना छोड़ना है कि जिससे गिरे नहीं। फिर धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर उठाया, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाया, मैं देख लेता हूं। आपने तो बहुत पूरी मदद की है आपने अच्छा करवा दिया। अब थोड़ा सा छोड़ के देखना, हल्का सा तो नीचे नहीं बोल रही है स्वामी जी, आप फ्लोर पे तो गिरने का अब वापस आते समय भी एक एक पैर को मोड़िए। अब एक एक पैर को मोड़िए, एक एक पैर को छोड़िए। एक पैर को मोड़ के उसको छोड़ा, फिर दूसरे पैर को आप पकड़ के रखिए, फिर धीरे धीरे वो जमीन पर आ जाएंगी, फ्लोर पर आ जाएंगी, और ऐसे ही जो है ये पूरा अभ्यास हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया है।